नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश द्विवेदी। सीधा प्रहार में आपका स्वागत है। सिद्धार्थनगर के खसराहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत दर्जी टोला देवगा में ग्राम प्रधान देवराज शुक्ला के घर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक आचार्य प्रमोद पांडे जी महाराज द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनकर कथा श्रोता जजमान रिटायर्ड खंड विकास अधिकारी परमहंस शुक्ला व कथा आयोजक शुक्ला परिवार के सुरेंद्र शुक्ला, गिरीश शुक्ला, सतीश शुक्ला, सुनील शुक्ला, मुकेश शुक्ला, चंद्रशेखर शुक्ला, धीरू शुक्ला, रिंकू शुक्ला सहित कथा में सम्मिलित सभी श्रोतागण श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनकर पूरी रात झूमते और नाचते रहे। कथा में वरिष्ठ नागरिक मुरलीधर द्विवेदी, बृहस्पति मिश्रा, शिवराम त्रिपाठी, विद्यासागर पांडे, शरद चंद मिश्रा, नवयुग मेडिकल सेंटर बस्ती के डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिजात श्रीवास्तव, डॉक्टर शशि श्रीवास्तव, परवीन श्रीवास्तव सहित तमाम श्रोतागण कथा में मौजूद रहे और पूरी रात आनंद उठाते रहे। मथुरा मंडल आइए आप भी जगह महाराज जी श्री आनंद की वर्षा होने प्रमोद लगी। पांडे जी महाराज से धरती में प्रकट होने लगे। श्री यमुना जी कृष्ण जन्मोत्सव के भीतर तुम्हारा प्रसंग गंगे का रस बहने लगा। आनंद उठाए। बहुत बहुत ऐसी यमुना जी की सुंदर मिठास हो गई। जल इतना पवित्र, इतना अच्छा हो गया महाराज जी, दिव्य हो गया। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी की प्रार्थना करी। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं ब्रह्मा जी ने आकर के सत्य स्वरूप कहा करके भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? हे प्रभु, त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपतं भवाभ्यं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान, आपके श्री चरणों का जो आश्रय ले लेता है वो भव सागर को गाय के बछड़े के खुर के समान पार कर जाता है। गैया का खुर नहीं कहा, गैया को खुर इतना बड़ा होता है और बछड़े का खुर इतना बड़ा होता है। आपके चरण कमल का जो सहारा लेता है वो भव सागर को गोवत्स पद की तरह पार कर जाता है। इतनी अच्छी बात ब्रह्मा जी महाराज ने कही और स्तुति करके प्रार्थना करके श्री ब्रह्मा जी महाराज चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। हर प्रकार से भगवान के अवतार का समय हो गया। देवकी मैया प्राची दिशा के समान सज गई। प्राची माने पूरब। देवकी मैया को वसुदेव श्री सुखदेव जी ने पूरब दिशा कहा है। जैसे पूरब दिशा से सूर्योदय होता है और दुनिया भर के अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे ही देवकी मैया के गर्भ से लाला का जन्म होगा और संसार के अंधकार को मिटा देगा। इसीलिए देवकी को पूर्व दिशा कहा। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशेन्दुरिव पुष्कलः। प्राची दिशा देव की मैया है। और जब भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, दिन बीत गया, रात्रि आधा बीत गई। जब मध्य रात्रि के 12 बजे
तब माता देवकी के सामने ठाकुर जी प्रकट भये। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वसुदेव जी ने देखा चमाचम चमकते हुए भगवान। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधारयुधं। अद्भुत बालक का जन्म हो गया। अद्भुत बालक क्यों? बोले दुनिया के बालक आते हैं तो 2 हाथ और 2 पैर से, लेकिन ये बालक तो चतुर्भुजम 4 भुजाओं वाला। दुनिया के बालक आते हैं तो नंग धड़ंग आते हैं, और ये बालक बोले पीतांबर, पीतांबर पहन के आया है। दुनिया के बालक आते हैं तो रोते हैं, पर ये बालक बोले श्रीवक्ष लक्ष्मण कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी अपनी छटा से पूरे जेल खाने को प्रकाशित करते प्रकट भये। वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया, देवकी मैया ने प्रणाम किया। मैया देवकी तो थर थर कांपने लगी। ठाकुर जी ने कहा मैया यदि इतना डर रही है अपने भैया से तो अपने इस बच्चा को नंद बाबा के घर पहुंचा दे। भगवान छोटे से लाला बन गए और वसुदेव जी महाराज ने एक सूप में ठाकुर जी को रखा, माथे पे पधराया, और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। 7 दरवाजे के भीतर भगवान को बंद रखा था। वसुदेव जी के 7 दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, कुत्ते सो गए, सारा रास्ता साफ। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के जेल खाना से बाहर निकले। मेघों ने देखा, आसमान ने देखा, वाह मेरे श्याम सुंदर प्रकट भय। ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवरयन्त यथा तमोरवे बबर्ष पर्जन्य। मेघों ने देखा, हमारे सरकार मेघ वर्ण के हैं ना, श्याम वर्ण के, इसीलिए हमको स्वागत करना चाहिए। बबर्ष पर्जन्य, भगवान का जब जन्म हुआ तो मेघों ने वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। आप क्या देख रहे हैं? वर्षा सवेरे हो गई। हमारे पूना वाले भैया, हैदराबाद वाले देख रहे हैं कि देखें वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही। हो गई। अपनी बधाई पहुंचा करके इंद्र देवता चले गए। बबर्ष पर्जन्य, पर्जन्य माने मेघ, बबर्ष माने धीरे धीरे बरसने लगे। और फिर उपांशु गरजतः, उपांशु माने धीरे धीरे गरजने लगे। किसी ने कहा महाराज जोर से गरजो, धीरे काहे गरज रहे हो? तो मेघों ने कहा कंस की नगरी है ये, वो सो रहा होगा, आधी रात की बेला है, ज्यादा गरजेंगे बिजली तड़केगी तो वो जग जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। इसीलिए बबर्ष पर्जन्य उपांशु गरजतः। शेष जी ने देखा, क्या देखा? शेष जी ने देखा हमारे ठाकुर जी भीग जाएंगे तो महाराज इनको कहीं सर्दी वर्दी ना हो जाए, इसीलिए हमको छाता लेके आना चाहिए। माता जी, बहन जी, शेष जी ने अपने फंड को निकाल करके शेषोन बगाद बारी निवारयन फणई बारी माने जलम निवारयन। शेष जी ने फण लगा करके जल का निवारण कर दिया। अब भगवान मस्ती में सूप में बैठ करके जा रहे हैं। अरे ले वसुदेव चले गोकुला तो विचार कियो जब तस्य चा ब्रह्म गो विप्राह तपः यज्ञाः सदक्षिणाः। ये भगवान के अंग हैं, जैसे हमारे अंग है ना, ये उंगली है, ये नाड़ी है, ये भुजा है, ये वक्षस्थल है, ये उदर है, ये पीठ है, ये ग्रीवा है, ये मस्तक है, ये कान है। ऐसे ही भगवान का अंग है। कौन सा अंग है भगवान का? बोले तस्य चा ब्रह्म गो
विप्राः तपः यज्ञाः सदक्षिणाः, ये सब भगवान के शरीर हैं। हाँ, विप्रागावश्च वेदश्च तपः सत्यं दमः समः श्रद्धा दया विदीक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः। दो ब्राह्मण श्रद्धा दया तितिक्षा और यज्ञ दक्षिणा ये सब भगवान के शरीर हैं। इनका आदर भगवान की तरह करना चाहिए। हाँ, इनका आदर भगवान की तरह करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज जी, ये तो रही कंस की बात। अब आइए हम लोग नंद बाबा के यहाँ चलते हैं। नंद बाबा ने सवेरे सवेरे उठा कर देखा तो यशोदा जी के बगल में नील कमल के समान लाला मुस्कुरा रहे हैं। बोल नंद के लाला की जय हो। नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान अस्नातः सुचिरलं कृतः। नंद बाबा ने जैसे ही नील के कमल के समान बालक को देखा प्रसन्न हो गए और ब्रज में चारों तरफ जय जयकार होने लगी नंद बाबा की। बोल नंद के लाला की जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। हमारे मुख्य यजमान जी ऊपर आ जाइए। थोड़ा सा पर्दा कर दीजिए ठाकुर जी को, कर दो। थोड़ा सा पर्दा हो जाए, 2 मिनट आप लोग रुकिए, फिर आप लोगों को बारी बारी से भगवान का दर्शन और भगवान का जिसको जो श्रद्धा शक्ति होगी न्यौछावर आदि चढ़ाने का मौका। श्री कृष्णाय वयं नमः।
प्रियोम्मा सह प्रशीर्घा श्री कृष्णाय नमः। पाद्यर्घाचमनीय स्नानीयं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि। ओमनाभ्याय आशीरन्तरिक्षकुं शेषणोर्दोः समावर्ततावयान्नो निर्दिशः श्रोत्रालोकान् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं भटस्य भद्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान को धूप दीप कर दे। आइए एक बधाई का आनंद लेते हैं। ठाकुर जी का जन्मोत्सव हो गया है, पूजन हो गया है। जिन लोगों को भगवान को न्यौछावर आदि समर्पित करना है, एक एक करके आते रहेंगे और न्यौछावर समर्पित करके धीरे धीरे उतरते भी रहेंगे। हरे ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर
मोहिनी